अपना जो राजस्थान भूगोल का दूसरा टॉपिक है वो क्या रहेगा? भौतिक प्रदेश राजस्थान के। राजस्थान को भौतिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रदेशों में बांटा जाता है, जैसे अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहते हैं। अपन देखते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, राजस्थान के बीच में से एक पर्वतमाला निकलती है अरावली, राजस्थान के पूर्वी भाग में मैदान है, जबकि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पठार है। इसका मतलब राजस्थान की अलग अलग भौतिक विशेषताएं, कहीं पर राजस्थान में मरुस्थल है, कहीं पर पठार है, कहीं पर्वतमाला है, कहीं मैदान है। तो इन्हीं भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को कुछ अलग अलग प्रदेशों में बांटा जाता है और उन्हें अपन कहते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान में जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो दो तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो किया जाता है सामान्य वर्गीकरण और एक किया जाता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण एक आदमी के द्वारा किया गया और उस आदमी का नाम है वीसी मिश्रा। क्या नाम है? वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान का व्यक्तिगत वर्गीकरण किया गया और वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। कितने भौतिक प्रदेशों में? किसने बांटा? अपन राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो वर्गीकरण कौन सा है? व्यक्तिगत। और दूसरा कौन सा है? सामान्य। ये जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया? राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7। और सामान्य वर्गीकरण जो हम पढ़ते हैं, जिसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं, 4 भौतिक प्रदेश जो हम पढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो 4 भौतिक प्रदेश अपन पढ़ते हैं वो कौन सा वर्गीकरण है? सामान्य। जबकि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का एक और वर्गीकरण है, वो कौन सा है? व्यक्तिगत। किसके द्वारा किया गया? वीसी मिश्रा के द्वारा। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेशों की बात करें तो वीसी मिश्रा ने एक सबसे ऊपर नहर वाला जो प्रदेश है उसको कहा नहरी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7। कितने भौतिक प्रदेशों में? सबसे पहला कौन सा बताया? जो कि स्थित है राजस्थान के सबसे उत्तर में। कहाँ स्थित है? इधर बताया शुष्क प्रदेश। दूसरा कौन सा है? ये वर्गीकरण वीसी मिश्रा का है। तीसरा इस शुष्क प्रदेश के पास में बताया, वो कौन सा बताया? अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के पास में क्या है? और चौथा बताया यहां एक पर्वतमाला है। यहां क्या स्थित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। चौथा कौन सा बताया? अरावली प्रदेश। और पांचवा ये जो पूर्व भाग में स्थित है ये वाला, ये बताया पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश। और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो बताया 6 नंबर, जहां चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसे कहा चंबल तथा बीहड़ प्रदेश। और 7वां पीछे जो ये बचता है इसे उन्होंने बताया दक्षिण पूर्वी कृषि मैदान। दक्षिण पूर्वी कृषि मैदान। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान में अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं, राजस्थान के किस भाग में मरुस्थल है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, पठार है और कहीं मैदान है। इन भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को अलग अलग प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसे अपन भौतिक प्रदेश के नाम से पढ़ते हैं। राजस्थान में जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है व्यक्तिगत और दूसरा किया जाता है सामान्य। व्यक्तिगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? वीसी मिश्रा के द्वारा। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7 भौतिक प्रदेशों में। पहला प्रदेश जो सबसे उत्तर में स्थित है वो कौन सा है? नहरी प्रदेश। दूसरा पश्चिम में है वो शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के पास में अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान के बीच में एक स्थित है अरावली प्रदेश। और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसको इन्होंने बताया पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश। और चंबल वाले क्षेत्र को बताया चंबल तथा बीहड़ प्रदेश। और 7वां भौतिक प्रदेश राजस्थान के दक्षिण में स्थित है दक्षिण पूर्वी कृषि मैदान। ये वर्गीकरण है वीसी मिश्रा का। किसका? ये जो राजस्थान में भौगोलिक प्रदेशों का व्यक्तिगत वर्गीकरण वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया है। और वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कुल 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, जिसमें सबसे ऊपर है नहरी प्रदेश, सबसे पश्चिम में शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश के पास में अर्ध शुष्क प्रदेश, राजस्थान के बीच में अरावली प्रदेश, पूर्वी भाग में पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश और दक्षिण पूर्वी भाग में चंबल तथा बीहड़ प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी भाग में दक्षिण पूर्वी कृषि मैदान। इन 7 भागों में राजस्थान को बांटा है वीसी मिश्रा ने। किसने बांटा? उसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है सामान्य वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण?
सामान्य वर्गीकरण किया जाता है उच्चावच के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चावच मतलब भौगोलिक जो आकृतियां हैं उनकी ऊंच और नीच के आधार पर। जैसे कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है, कहीं पर्वतमाला है और कहीं मैदान है। इनको अपन भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का जो सामान्य वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया? उच्चावच के आधार पर किया गया। और राजस्थान को बांटा गया 4 भौतिक प्रदेशों में। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4। पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदान। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान का कौन सा वर्गीकरण है? सामान्य वर्गीकरण। किसके आधार पर किया गया? उच्चावच के आधार पर। राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदान। और चौथा है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब बात की जाती है इनके क्षेत्रफल की, कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये भौतिक प्रदेश कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 61%। कितने प्रतिशत में? कौन सा भौगोलिक प्रदेश? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कितने प्रतिशत में फैला हुआ है? 61% में। दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। ये कितने में फैली हुई है? राजस्थान के कुल क्षेत्र के 9% भाग पर कौन सा प्रदेश है? अरावली प्रदेश है। तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदान। ये कितने क्षेत्रफल पर है? 23% पर। कितने पर है? 23%। और चौथा कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये कितने क्षेत्रफल पर है? 7%। यहां तक कोई समस्या है क्या? राजस्थान का कौन सा वर्गीकरण? किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर। कितने भौतिक प्रदेश? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा और चौथा? जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसमें ये भौगोलिक प्रदेश कितने भाग पर है? अरावली कितने पे? पूर्वी मैदान कितने पे? और दक्षिण पूर्वी पठार। ये तो है क्षेत्रफल। और एक ध्यान रखनी होती है इनकी जनसंख्या, कि अपनी जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है वो इस क्षेत्र में रहती है। कितना प्रतिशत रहती है? 40। अरावली में कितनी रहती है? 10%। और इसमें पूर्वी मैदानों में कितनी रहती है? 39%। और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार में रहती है 11%। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत है? 40% है। अरावली प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? 10% है। पूर्वी मैदानों में कितनी जनसंख्या है? 39% है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? यहाँ तक कोई समस्या है? अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान में जो भौतिक विशेषताएं उनके आधार पर राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर। यह वर्गीकरण वीसी मिश्रा के द्वारा किया जाता है। अगली लाइन में लिखिए इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। पहला लिखिए नहरी प्रदेश। पहला लिखिए नहरी प्रदेश। दूसरा लिखिए शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश। तीसरा लिखिए अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथा लिखिए अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। पांचवा लिखिए पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश। छठा लिखिए
चंबल तथा बीहड़ प्रदेश। छठा लिखिए चंबल तथा बीहड़ प्रदेश। और सातवां लिखिए दक्षिण पूर्वी कृषि मैदान। दक्षिण पूर्वी कृषि मैदान। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? 7 भागों में। पहला प्रदेश कौन सा है? नहरी प्रदेश। दूसरा कौन सा है? शुष्क प्रदेश। तीसरा कौन सा है? अर्धशुष्क। चौथा कौन सा है? अरावली। पांचवा कौन सा है? पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक। छठा कौन सा है? चंबल तथा बीहड़ प्रदेश। और सातवां कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। अब इस प्रकार का एक नक्शा बनाइए और नक्शे में लिखिए कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कहाँ है, ताकि अपने को ये भी आइडिया रहे कि नहरी प्रदेश कौन से जिलों में, शुष्क प्रदेश कौन से जिलों में, अर्धशुष्क प्रदेश कौन से जिलों में। तो एक मैप बना के उसमें इस प्रकार से बनाइए कि वीसी मिश्रा ने कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। मैंने जो नंबर लिखे हैं आप नाम भी लिखना, पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है। नहरी प्रदेश नाम लिखे हैं वो उसी क्रम में, नंबर लगे हुए हैं, नाम आपके लिखे हुए। बना लिया? दूसरी हेडिंग डालिए सामान्य वर्गीकरण। दूसरी हेडिंग डालिए सामान्य वर्गीकरण। इसमें लिखिए यह वर्गीकरण उच्चावच के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण उच्चावच के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण उच्चावच के आधार पर किया जाता है। नीचे वाली लाइन में लिखिए इस वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को, इस वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में, इस वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उन चारों के नाम लिखिए। पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश।
4 भौतिक प्रदेशों के नाम लिखिए और उनका क्षेत्रफल और जनसंख्या लिखिए कि कौन से भौतिक प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है और कितनी जनसंख्या है। पहला है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्षेत्रफल और जनसंख्या लिख लेना। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 61%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 9%। जनसंख्या कितनी रहती है? 10%। पूर्वी मैदानों का क्षेत्रफल कितना है? 23 और जनसंख्या कितनी रहती है? 39। हाड़ौती पठार का क्षेत्रफल कितना है? 7% और जनसंख्या कितनी रहती है? 11%। लिख लिया इतना? इतना लिखने के बाद अपनी फर्स्ट हेडिंग डालिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब अपन भौतिक प्रदेशों को एक एक करके पढ़ेंगे, इन चारों को। यही अपना दूसरा टॉपिक है। फर्स्ट जो हेडिंग है, पहला अपना जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब कुछ एक बातें अपने को पता है। एक तो पता है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है इसका? 61% है। कितना प्रतिशत है? जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। एक अपने को पता है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीस सागर से। किससे हुई है? जब अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था कि पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान, इन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीस सागर से हुई है। जबकि अरावली और पठार की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड वाले भाग से हुई है। तो हमें 3 चीजें बताया कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 61%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अब कुछ एक चीजें अपने को ध्यान रखनी है इसके बारे में। एक तो ध्यान रखना है निर्माण काल, कि ये जो प्रदेश है, ये जो भौतिक प्रदेश है, इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है टर्सरी तथा प्लिस्टोसिन काल में। कौन से काल में हुआ है? टर्सरी तथा प्लिस्टोसिन काल में। कौन से भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण कब हुआ है? टर्सरी तथा प्लिस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद बात करें कि कुछ इसकी विशेषताएं। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 640 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 200 से लेकर 300 मीटर। ये अपन बेसिक इसका परिचय देख रहे हैं। अध्ययन अभी अपन आगे करेंगे, इसकी विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं अपन आगे पढ़ेंगे। ये केवल इसका परिचय है कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 61%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीस सागर से। निर्माण कब हुआ है? टर्सरी तथा प्लिस्टोसिन काल में। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर है। एक अपने को देखना है इसका विस्तार, कि राजस्थान के ये किन किन जिलों में फैला हुआ है। लिखने का आपको टाइम मिलेगा। ये अपने पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब बोर्ड पे पढ़ेंगे तो आपका ध्यान बोर्ड पे रखिए, लिखने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सब लिखने के लिए आपको टाइम मिलेगा। तब आप लिखने में रहोगे तो समझ नहीं पाओगे। इसमें आप ही का घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। घाटा किसका है? आपका है। तो ये जो चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये लिखने के लिए आपको वापस टाइम दे दिया जाएगा। अभी आप केवल समझिए। अब अपन देखेंगे इस पर जो ये पढ़ रहे हैं पहला भौतिक प्रदेश, इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में। तो अगर विस्तार की बात करें तो पूर्ण रूप से ये कितने जिलों में फैला हुआ है? कितने जिलों में? 15 जिलों में तो ये पूर्ण रूप से, और एक जिले में ये फैला हुआ है
आंशिक मतलब थोड़ा सा फैला हुआ है, ज्यादा उस जिले में इसका विस्तार नहीं है। आंशिक रूप से किस जिले में? ब्यावर में। कौन से जिले में? ब्यावर। तो जो राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये राजस्थान के 15 जिलों में तो पूर्ण रूप से फैला हुआ है। एक जिले में इसका थोड़ा सा विस्तार है, वो जिला कौन सा है? ब्यावर। अब अपने को देखना है ये 15 जिले की कौन कौन से 15 जिलों में इस भौतिक प्रदेश का विस्तार है। इन 15 जिलों की बात करें तो जोधपुर संभाग में जिले कितने हैं? हमने पढ़ रखे हैं संभागीय व्यवस्था। जोधपुर संभाग में कितने जिले? 8। 8 में से 7 में ये फैला हुआ है, किसको छोड़ के? सिरोही में इसका विस्तार नहीं है। बाकी वाले 7 जिलों में इस भौतिक प्रदेश का विस्तार है। तो 7 जिले तो अपने बालोद जोधपुर संभाग के हो गए। कौन से संभाग के? कौन कौन से हो जाएंगे? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। पुराने वाले अगर लिखें तो पाली और जालोर। सिरोही निकाल दिया है सर, पाली और जालोर। और उसके बाद बालोतरा और तो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार की बात करें तो 7 जिले तो अपने जोधपुर संभाग के हैं। कौन से संभाग के? एक कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखना है कि सिरोही जिले में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार नहीं है। शेष 7 जिलों में इसका विस्तार है। तो 7 तो अपने संभाग के और 4 बीकानेर वाले हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। 7 और 4 11। 7 जिले तो कौन से संभाग के आगे? जोधपुर वाले। और 4 कौन से आगे? बीकानेर वाले। 2 आ जाएंगे जयपुर वाले, सीकर और झुंझुनू। जो शेखावटी के चूरू के अलावा 2 जिले बचते हैं, सीकर और, उसमें इन भौतिक प्रदेशों का विस्तार है। तो एक तो हो गया सीकर और दूसरा हो गया झुंझुनू। 2 की जोड़ी बीच से लेनी है, एक तो नागौर और एक डीडवाना कुचामन। ये वो 15 जिले हैं जिन 15 जिलों में अपना जो भौतिक प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पूर्ण रूप से फैला हुआ है। और आंशिक रूप से किसमें? ब्यावर में। ये अपने जो पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका थोड़ा सा परिचय है। ये केवल क्या हुआ है? परिचय। विस्तार से अध्ययन जो है वो आगे होगा। इसका इंट्रो ये है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% इस प्रदेश में निवास करती है। इसकी उत्पत्ति हुई है 33 सागर से। इसका निर्माण हुआ है टर्सरी तथा प्लिस्टोसिन काल में। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। ये जो भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान के 15 जिलों में पूर्ण रूप से फैला हुआ है, जबकि आंशिक रूप से एक जिले में ब्यावर में फैला हुआ है। 15 पूर्ण रूप से कौन कौन से जिले हैं? तो जोधपुर संभाग के 7 जिले हैं, किसको छोड़ के? सिरोही को छोड़ के। 4 जिले बीकानेर संभाग वाले हैं 11, और सीकर और झुंझुनू है, और नागौर और डीडवाना को चामन है। इन क्षेत्रों में ये अपना भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे बढ़े। ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अध्ययन की दृष्टि से इसको बांटा है 2 भागों में। कितने भागों में? भागों में। एक तो है शुष्क मरुस्थल, और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो अपन पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक तो कौन सा, दूसरा कौन सा? इन दोनों को बांटने का काम करती है एक वर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इन दोनों क्षेत्रों को बांटती है। मतलब 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला तो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व वाला कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। या राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भौतिक प्रदेश को शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल में कौन बांटती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा का मतलब होता है मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। मतलब ये मानचित्र पर अगर कोई बिंदु है, यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर हो रही है, यहाँ पर भी वर्षा 25 है, और यहाँ पर भी वर्षा 25 है, तो एक ऐसी रेखा होगी जो इन स्थानों को क्या करेगी? मिलाएगी। उस रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। और ये कौन सी समवर्षा रेखा है? कितनी वर्षा वाले बिंदुओं को मिला रही है? 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो स्थान है उनको मिला रही है, इसलिए इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहा जाता है। ये समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। एक भाग तो है शुष्क मरुस्थल और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको वापस अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है।
शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से वापस कितने भागों में बांटा जाता है? दो। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होता है। बालू का स्तूप मतलब जिसे अपन आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, जो रेत की बालू रेत का जो जमाव है उसे कहा जाता है बालू का स्तूप। क्या कहा जाता है? जब पवन के द्वारा बालू मिट्टी का जमाव करके निक्षेपित करके जो शिलाकृति बनाई जाती है जिसे बालू का स्तूप कहा जाता है। तो एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब जहां बालू का स्तूप नहीं है, जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहां तक कोई समस्या है? कौन सा भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं? उत्तरी पश्चिमी। अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं? कौन कौन से? शुष्क और कौन बांटती है? शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं? एक बालू का स्तूप, दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा अपना कौन सा है? जैसे वीसी मिश्रा ने कहा बांगड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? इसको वीसी मिश्रा ने बांटा 4 भागों में। कितने बांटो? इसको अपन पढ़ते हैं कितने भागों में बांट के? 4 भागों में। ये जो राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है? 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक तो होता है इसमें लूणी बेसिन। कौन सा बेसिन? इसका जो पहला भाग है वो कौन सा है? लूणी बेसिन। दूसरा भाग है नागौर उच्च भूमि। दूसरा भाग कौन सा है? तीसरा है शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावटी अंतःप्रवाह। और चौथा है घग्गर बेसिन। राजस्थान के उत्तरी भाग में एक नदी बहती है घग्गर, उसका बेसिन है घग्गर बेसिन। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है और 2 भागों में बांटने का काम करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एक तो है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को पुनः अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो अपना अर्धशुष्क मरुस्थल है इसको कितनी भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। एक तो है लूणी बेसिन, दूसरा है नागौर उच्च भूमि, तीसरा है शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और चौथा है घग्गर बेसिन। अब अपन जो है डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, फिर पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, उसके बाद पढ़ेंगे लूणी बेसिन, उसके बाद पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि, उसके बाद पढ़ेंगे शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और उसके बाद पढ़ेंगे घग्गर बेसिन। जब अपन इतना पढ़ लेंगे तो अपना क्या पूरा हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पीछे जो पढ़ा वो अपना परिचय था। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या था? अध्ययन। ये क्या है? इस भौतिक प्रदेश का अध्ययन है, जिसमें अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं कि इस भौतिक प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं, जिसके शुष्क को वापस 2 भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटते हैं, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गन बेसिन। इनको इतने भागों में विभाजित करके फिर इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। ये इसका वर्गीकरण है। और बाकी यहाँ जो पीछे पढ़ा है वो है इसका परिचय, कि इसमें 61% इसका क्षेत्रफल है, 40% यहाँ जनसंख्या रहती है। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई। इसका निर्माण टर्सी तथा प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। इसमें जो लंबाई है वो कितनी है? 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर और ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। इस भौतिक प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 15 जिलों में पूर्ण रूप से, जबकि आंशिक रूप से एक जिले में, और वो कौन सा है? ब्यावर। पूर्ण रूप से ये राजस्थान के 15 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें से 7 कौन से संभाग के? जोधपुर के। जोधपुर संभाग का एक जिला नहीं है, वो कौन सा है? सिरोही। 4 कौन से संभाग के? बीकानेर के। 2 है सीकर और झुंझुनू और 2 है नागौर, डीडवाना और कुचामन। ये कुल 15 जिलों में ये पूर्ण रूप से फैला हुआ है और ब्यावर में ये आंशिक रूप से फैला हुआ है। फिर इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं अपन, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क को वापस कितने भागों में बांटते हैं? 2, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। अर्धशुष्क को कितने भागों में बांटते हैं? 4, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। यहाँ तक कोई समस्या है? इससे आगे अपन पढ़ेंगे। अभी आप ये लगाइए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहले हेडिंग डाल दी। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बोर्ड पे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए। लंबाई 640 है, चौड़ाई 300 है। तो हाँ सही है।
लिख लिया ये? जो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं भाई ध्यान रखना, इसका निर्माण कौन से काल में हुआ है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। अभी जेल प्रेम सवाल आया, अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है, तो कहीं पूछेगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है, 33 सागर से। और ये सवाल कई बार पूछे गए हैं कि क्षेत्रफल कितना है, इस प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 61%। जनसंख्या कितनी रहती है, 40%। उत्पत्ति किससे हुई है, निर्माण कब हुआ है, टर्सरी तथा प्लीस्टोसिन का। तो ये जो 4 लाइन है, ये सवाल बार बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए। बाकी थार के मरुस्थल भी कहा जाता है, ये सिंपल सवाल है, पूछा ये भी बहुत बार गया है, लेकिन ये कैसा है, सिंपल सवाल है। दूसरा, इसकी लंबाई 640 है, चौड़ाई 300 है और औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर। यहां तक लिख लिया। उसके बाद अगली लाइन में लिखिए, इस भौतिक प्रदेश का विस्तार, इस भौतिक प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 15 जिलों में पूर्ण रूप से, इस भौतिक प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 15 जिलों में पूर्ण रूप से तथा एक जिले में आंशिक रूप से है, तथा एक जिले में आंशिक रूप से है। आंशिक रूप से वाला कोष्टक में लिख लेना ब्यावर, एक जिला वहीं लिख लेना कोष्टक में कौन सा है, ब्यावर। और फिर लिखिए नीचे 15 जिलों के नाम जहां पर पूर्ण रूप से ये फैला हुआ है। 15 जिलों के नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये आपको समझ नहीं आए। SGN का मतलब है श्री गंगानगर, HN का मतलब है हनुमानगढ़, आगे लिखा हुआ है चुरू। बाकी जिलों के नाम पूरे लिखे हुए हैं। एक अपने को हम दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि सिरोही में नहीं है, जोधपुर संभाग का एक जिला कटता है और वो कौन सा है, सिरोही। लिख लिए। आगे ये टेबल बनाइए, किस प्रकार से इस भौतिक प्रदेश को पढ़ना है, कैसे विभाजित किया जाता है। ढंग से बनाना। ये टेबल भी अपने आप में सवाल है। ये सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग नहीं है, जिसमें 3 तो ये लिखे हुए आएंगे और एक कोई भी आएगा, बनास बेसिन, माही बेसिन, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 भाग है, जो चारों आपके बोर्ड पे लिखे हुए। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश।
और अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। कितने भागों में? पहला भाग है लूणी बेसिन, पहला कौन सा है? दूसरा है नागू और उच्च भूमि, और तीसरा है शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र, और चौथा है घग्गर बेसिन। ये सवाल कई बार पूछा गया है, मतलब इस लूणी बेसिन और घग्गर बेसिन इसके भाग है, बाकी बनास माही बेसिन इसके भाग नहीं है। कई बार ऑप्शन में डाला जाता है बनास बेसिन, निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग नहीं है, और उसमें लिखा आएगा लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन और बनास बेसिन। तो बनास बेसिन इसका भाग नहीं है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। लिख लिया इतना, आगे बढ़े। नीचे वाली लाइन में लिखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नीचे वाली लाइन में लिखिए, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क तथा अर्धशुष्क 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को शुष्क तथा अर्धशुष्क मरुस्थल में विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क तथा अर्धशुष्क मरुस्थल में विभाजित करती है। अब हेडिंग डालिए पहली, शुष्क मरुस्थल। जब हम पहला कौन सा पढ़ेंगे? शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे। इसमें लिखिए, यह भौतिक प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के यह भौतिक प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के यह भौतिक प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। देखिए, जो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है हमने, जिसमें से पहला भौतिक प्रदेश तो है वो यहाँ है, शुष्क मरुस्थल, और अर्धशुष्क मरुस्थल अगर साथ में करें तो पूरा इस प्रकार से फैला। जो अपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो पूरा ये है। दूसरा भौतिक प्रदेश जो हमने बांटा है अरावली प्रदेश, वो ये है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो ये है, और जो चौथा भौतिक प्रदेश है वो ये है। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर हमने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 4। उसका नक्शा ये रहेगा। जो पहला भौतिक प्रदेश है वो अरावली से इधर है। दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान, और चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये अपने 4 भौतिक प्रदेश रहेंगे। इसमें से हमने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? एक तो शुष्क मरुस्थल है और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल है। तो शुष्क मरुस्थल जो है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, इस लाइन से ऊपर। ये लाइन कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब इसके इधर वाला जो है वो तो शुष्क मरुस्थल है, और इसके इधर वाला जो है वो अर्धशुष्क मरुस्थल है। मतलब 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में जो है वो शुष्क मरुस्थल है, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में जो है वो अर्धशुष्क मरुस्थल है। इसलिए जो हमने पहली हेडिंग डाली है शुष्क मरुस्थल, उसमें हमने लिखा कि यह भौतिक प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। मतलब ये जो रेखा है इसके किस दिशा में स्थित है? ये पश्चिम में। और जो अर्धशुष्क मरुस्थल है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के किधर स्थित है? पूर्व में स्थित है। ये समवर्षा रेखा मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? 2 में। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। इस रेखा के पश्चिम में